हेलो गाइस, अपना काम जल्दी से जल्दी निपटाकर यहाँ वापस आ जाओ, नहीं तो हम लोग वहाँ आकर तुम्हें और उसे लड़की को एक साथ ही खत्म कर देंगे, उसे आदमी ने शाम को धमकी देकर कहा। सैम अपना फोन कसकर जमीन पर मार देता। आह, गीत गीत गीत, तुम्हें मैं मार कर ही रहूंगा, सैम चीख कर बोला। मेरी जिंदगी का ग्रहण है ये लड़की, जब तक ये लड़की है मैं न तो घर का हूँ ना घाट का, मेरी जिंदगी बस इसको ढूंढने में निकली और अब इसको मारने में, सैम गुस्से से बोला। Why are you angry baby? एक बेहद प्यारी आवाज सैम के कानों में पड़ती है। सैम का गुस्सा एकदम गायब हो जाता है और कांपने लगता है, क्योंकि उसने अभी अभी एक लड़की की आवाज सुनी थी जिससे उसे दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई थी। सैम के बगल में एक लड़की लेटकर उसे बेबी बोल रही थी। उस मीठी आवाज को सुनकर सैम के मन में लड्डू फूट रहे थे, साथ में डर भी लग रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो वो लोग आकर उसका सिर कलम कर देंगे। सैम अपने चेहरे की शर्माहट को छिपाकर अपनी आंखों में क्रोध की ज्वाला जला लेता है। वो अंदर ही अंदर ठान लेता है कि खुद को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। अगर मैं इस लड़की को ही मार दूं तो न कोई सबूत न कोई गवाह बचेगा, और उनको मैं समझा दूंगा कि कोई लड़की नहीं थी, किसी ने गलत जानकारी तुम लोगों को दी है। हाँ हाँ, ऐसा ही करता हूँ, सैम खुद से बोलकर सैम उस लड़की की तरफ देखता है। सैम जब उस लड़की को देखता है तो उस लड़की को देखकर एकदम जमकर रह जाता है। सैम का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसके दिमाग के सारे तार हिल चुके थे। उसके सामने संगमरमर की तरासी एक मूरत लेटी हुई थी, जो अपनी मासूम से चेहरे पर लगी दो बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और सैम के भी बदन से कपड़े गायब थे। हालांकि सैम का ध्यान इस पर नहीं गया था, उसकी नजरें रिया के चेहरे पर जमी हुई थी। सैम के शब्द उसके मुंह में ही जम जाते हैं। रिया अपना हाथ सैम के चेहरे पर रखकर बोली, क्या हुआ बेबी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? रिया अपनी आंखों में आंसुओं को ले आती है और जोर जोर से रोने लगती है। रिया को रोता देख सैम घबरा जाता है। बाजवा पैलेस। मिस्टर बाजवा सिया को लेकर मॉर्निंग वॉक पर गए थे। वो सिया को दुनिया की सारी खुशी और अपना साथ सिया को देना चाहते थे। घर का खाना मिलने से सिया की बॉडी में इम्प्रूवमेंट आ रहा था। वह एक पतली सुई की जगह धीरे धीरे हेल्दी लड़की में बदल रही थी। मिस्टर बाजवा और सिया आपस में किसी छोटे बच्चों की तरह रेस लगाते हैं, जिसमें सिया विनर होती है, या यूं कहे कि मिस्टर बाजवा जानबूझकर अपनी प्यारी बेटी से हारे थे। सिया जीतकर किसी छोटे बच्चे की तरह उछल रही थी। मिस्टर बाजवा सिया के हर मूवमेंट को कैप्चर कर रहे थे। वो अपनी बेटी का एक भी मूवमेंट मिस नहीं करना चाहते थे। सिया भी अपने पापा मिस्टर बाजवा के साथ बहुत खुश थी। वह मिस्टर बाजवा के साथ अपना टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर सेल्फी ले रही थी। मिस्टर बाजवा उसे झूठ मूठ कर डांट कर उसे वॉकिंग करने की बोल रहे थे, लेकिन सिया वो जो बोलते उसका उल्टा ही करती। सिया अपने पापा की बात न मानकर डांट खाना पसंद कर रही थी। वो जो उसने इतने सालों से मिस किया था, वह अब मिस्टर बाजवा के साथ जी रही थी, और वो था अपने पापा को परेशान करना और ढेर सारा अटेंशन लेना। दूसरी तरफ गीत अभय के सीने से चिपक कर सो रही थी। अभय ने ऊपर कुछ नहीं पहना था। गीत के होठ उसके चेस्ट पर रखे थे, जिससे गुदगुदी हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वह गीत को अपने सीने पर लेटा हुआ देख बहुत खुश होता है। वो अपनी दोनों बाहों से गीत को जकड़ लेता है। अपनी बॉडी पर जकड़न महसूस कर गीत की भी आंखें खुल जाती है। गीत की आंखें खुलते ही अभय अपनी आंखें बंद कर लेता है, ताकि गीत को पता ना चले कि अभय जाग रहा है। खुद को अभय की बाहों में देखकर गीत सबसे पहले खुद को अभय से अलग करती है और उसके मासूम चेहरे को देखने लगती है। गीत अभय के सिर पर अपने हाथ फेरकर उसके माथे पर एक किस कर देती है। अभय की नाक को अपनी फिंगर से टच कर बोली, तुम बहुत शैतान हो गए हो मेरा भोला सा अभय अब बहुत स्मार्ट और चालक हो गया है। चालक शब्द सुनकर अभय गीत को पकड़ अपने नीचे कर लेता है। मैं आज भी तुम्हारा भोला सा अभय हूँ, मैं बस तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, तुम पर अपना हक समझने लगा हूँ, बल्कि तुम्हारा पूरा पूरा हक मुझ पर है। ये सुनकर गीत की गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। वह अपने चेहरे को अभय के सीने में छुपा लेना चाहती थी, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर गीत अभय को दूर करते हुए बोली, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है,
ज्यादा रोमांस करने का मन है तो तुम खुद से कर लो बोलकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। खुद को रिजेक्ट होता देखा है, अभय चीर जाता है। वह जल्दी से बेड से उठता है और गीत को लेकर दीवार से सटा देता है। मुझे अकेले छोड़कर जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, बोलकर अभय अपने होंठ गीत की गर्दन पर रख बेतहाशा चूमने लगता है। गीत उसे दूर करने की कोशिश करती है, तो अभय अपना एक हाथ उसके कार्प पर रख प्रेस करने लगता है। गीत की सांसें जैसे उसके गले में ही अटक गई थी। अभय एकदम से गीत से दूर होता है। अभय अपने होंठ गीत के कानों के पास लाकर बोला, लेट्स हैव शावर टुगेदर बेबी। अभय की बात सुनकर गीत की आंखें बड़ी से और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। अभय बिना कोई देरी किए गीत का हाथ पकड़कर बाथरूम के अंदर चला जाता है। टू बी कंटिन्यू। कल का चैप्टर बहुत रोमांटिक होने वाला है, तो जल्दी आएगा। गाइस, मैंने 3 न्यू नॉवल स्टार्ट की है जिनका नाम है मेरी बंजारन जिंदगी, इनोसेंट हस्बैंड की गुंडी वाइफ, रोक दी अनलिमिटेड लव। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बस गाइस एक रिव्यूज देना। थैंक यू।